अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का सेशन आज का सेशन थोड़ा लंबा है। देयर आर लॉट ऑफ स्लाइड्स टू कवर, so please everyone try to stay focused. थोड़ा सा we'll try to keep it a little at pace. Firstly, again उसी बात पे आ जाएगा कि जहन्नम के बारे में हमको डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया था, और ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक कॉल है जिसमें वो कहते हैं कि अगर हम पे ये पहली आयत ये नाजिल होती कि खम्र हराम है, अल्कोहल हराम है, तो अक्सर हमसे अक्सर ये कह उठते कि नहीं, अल्कोहल तो हम नहीं छोड़ सकते। अगर पहली आयत ये होती कि जिना हराम है, तो अक्सर कह उठते कि जिना तो हम नहीं छोड़ सकते। रिबा हराम है, तो अक्सर कह उठते कि हम रिबा तो नहीं छोड़ सकते। बट पहली जो आयत नाजिल हुई वो हुई अल्लाह और रसूल, जन्नत और जहन्नम। तब तक के जब तक के सारे दिल, ईमान वालों के दिल मजबूत नहीं हो गए इस बात पे, और फिर आया हलाल और हराम, तो वो दिल तब रेडी थे। जैसे एक खेत रहता है ना, एक खेत को प्रॉपरली उसके सॉइल को तैयार करना पड़ता है, पलटाना पड़ता है, उसको प्रॉपरली रेडी करना पड़ता है, और फिर ही जब सीड डालते हैं तो वो प्रॉपरली ग्रो होता है, तभी वो स्ट्रॉन्ग प्लांट रेडी होता है। अगर आप पथरीली एकदम हार्ड जमीन है जो जिसको प्रॉपरली पलटाया भी नहीं गया है, और उसमें ही हम सीड डाल दें, तो वो कभी उतना अच्छा प्लांट ग्रो नहीं होगा। एकदम एग्जैक्टली उसी वे में हमको अपने दिल को तैयार करना है, और दिल को तैयार करने के लिए जन्नत और जहन्नम के बारे में जानना जरूरी है। और सहाबा का यही मामला था। उनके दिल में जन्नत का मोहब्बत और जहन्नम का डर बसा हुआ था। इस वजह से वो इतने पक्के थे अपने ईमान पे, और बड़े बड़े अहकाम को कबूल करने के लिए तैयार थे। जहन्नम जहन्नम के बारे में हम लोग आज क्या देखेंगे, हर एस्पेक्ट उसका। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर याद करते रहते थे मौत को और जहन्नम को। और मामला ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम के बारे में वार्न करते थे, तो वो हाई इंटेंसिटी से वार्न करते थे, इतना कि एक बार ऐसा हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे चढ़े खुतबा देने के लिए, और चढ़ते से उन्होंने सिर्फ खुतबे की शुरुआत करी, और फिर एक ही चीज कहते गए, आई वॉर्न यू ऑफ हेल फायर, अनजरतुकुम अन्नार, आई वॉर्न यू ऑफ हेल फायर। और वो ये बोलते गए, वो यही रिपीट करते गए, और उनकी आवाज बढ़ती गई, और उनकी आवाज और डरी हुई बनती गई, और आवाज लाउड होती गई। इतना इतने बार उन्होंने ये रिपीट किया कि साहबा बहुत खौफजदा हो गए और रोने लग गए, क्योंकि साहबा के दिल नरम हो चुके थे। आज अगर हमारे साथ ये किया जाए तो क्या हमारे दिल पे भी वो असर होगा? और अगर नहीं होगा, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे दिल को नरम करने के लिए उसको वैसी उस पे मेहनत करे, जैसा एक काश्तकार एक खेत पे मेहनत करता है, एक फार्मर अपने फार्म पे मेहनत करता है, ताकि हमारा हार्ट नरम हो जाए, तैयार हो जाए ईमान के सीड्स को पकड़ने के लिए, अच्छे से होल्ड करने के लिए। आज का हमारे दिलों का मामला ये है कि बहुत हार्ड हो चुके हैं, और उसके नतीजे में कई बार ये भी देखने मिलता है कि कब्रिस्तान में जाके भी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, दुनिया की बातें कर रहे हैं, बिजनेस डीलिंग्स डिस्कस कर रहे हैं। मतलब उस जगह जाके भी दिल में वो खौफ पैदा नहीं होता। कायदे से तो हमारे दिल को उस पोजीशन पे हमें लाना है जैसे सहाबा का था, कि जब रसूलुल्लाह खुतबे में बस ये कह उठते कि अंजरतुकुम अन्नार, तो वो रो रो उठते। तो हमको अपने दिलों को उस तरीके से तैयार करना है, और जब हमारे दिल उस तरीके से तैयार होंगे, तब हम बड़े बड़े काम करने के लिए इस दुनिया में तैयार रहेंगे, और हमारी आखिरत भी इंशाल्लाह उसी से बनेगी। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो डर जाते थे जब कब्रिस्तान को देखते, और उनको सबसे ज्यादा खौफ कब्र के मरहले से था। क्यों? क्योंकि उनके दिल में आखिरत इतनी पक्की बैठी हुई थी, वो ईमान इतना पक्का था। एंड हम सबको बहुत जरूरत है, वी नीड मोर फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स ऑफ अल आखिरा।
आखिरत के बार बार याद करने की जरूरत है हमको। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कितना ब्यूटीफुल था। दो शीप्स को लड़ते हुए देखा तो उन्होंने उसमें से भी बता दिया कि इन दोनों के बीच में भी कयामत के दिन हिसाब होगा। हर चीज उनको आखिरत की याद दिलाती थी। और हमको अपने दिलों को बस उस स्टेज तक लेके जाना है। ये जो हमारे सेशन है, ये जो हमारा कोर्स है, एंड ऑफ इट आई होप कि हम सब उस स्टेज पे पहुंच सके कि हमारे आसपास होती हुई हर चीज हमको आखिरत की याद दिला सके। जैसे कि वो सहाबा के माइंड्स में था, हमेशा उनके माइंड्स में आखिरत रहती थी। और आप कुरान भी पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट हर पेज पे आपको आखिरत का जिक्र तो मिलेगा ही। और इतने बार क्यों रिपीट किया है अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। और अल्लाह ताला जानते हैं कि इंसान की जहनियत कैसी है। अल्लाह ताला समझते हैं। अल्लाह ताला को पता है एक भी बार बता देते तो इंसान को समझ जाता। बट अल्लाह ताला को ये भी पता है कि ये इंसान भूलने वालों में से है। और इसलिए बार बार याद दिलाया गया है। क्योंकि उतने बार याद रखने की हमको जरूरत है। हमारे हर एक्टिविटी में हमको कयामत और आखिरत को याद रखने की जरूरत है। और हमारे दिल को उस पर तभी मजबूती मिलेंगी। एंड वी ऑल नो हमारे दिल बहुत जल्दी पलटते हैं। एक अच्छे बयान सुन लिया, दिल बहुत नरम होगा, रो दिए, और फिर वहां से उठ के थोड़ा बाहर गए, और सडनली हमारे जहन में, हमारे मन में, हमारे दिल में पूरे काम याद आ गए दुनिया के। और वो जो एहसास थे वो पूरे गायब हो गए। हमारा हार्ट बहुत जल्दी चेंज होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह ने हमको उसका सॉल्यूशन दिया है। हमारे हार्ट को साबित कदम रखने के लिए उन्होंने इनको ये दुआ सिखाई है। या या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, अला दीनिक। अल्लाह ताला ने जो जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, उस पे हमको अल्लाह ताला साबित कदम रख ले। और किससे हम दुआ मांग रहे हैं? मुकल्लिबल कुलूब, जो दिलों को कंट्रोल करता है, अल्लाह ताला से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह की मिसाल ऐसी है, और हम सब की मिसाल ऐसी है कि हम सब वो कीड़ों की तरह है जो फायर देखते हैं। जैसी आग नजर आती है ना, तो आग को रोशनी समझ के उसके तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। और रसूलुल्लाह का एग्जाम्पल ऐसा है कि रसूलुल्लाह हमको हमारे वेस्ट बैंड से, हमारे कपड़ों से हमको पकड़ पकड़ के आग से दूर कर रहे हैं। जबरदस्ती हमारे विल के अगेंस्ट हमको आग से दूर कर रहे हैं। और हमारे से इतनी बेवकूफ़ी हो जाती है, हमारे से इतना बड़ी गलती हो जाती है कि हम वो फायर को लाइट समझ के हम उसके पास जाने लग जाते हैं। और ये एग्जांपल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब दिया था, और आज ये एकदम आइडियल है। जो वेस्टर्न पावर्स है, जो वेस्टर्न मीडिया है, जो ओवरऑल मूवीज और ये दुनिया के है, जो लाइट वाली चीजें हैं, जो पूरे दुनिया को बहुत ब्यूटीफाई करके हमारे सामने प्रेजेंट करती है, हम उससे ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं जैसे ये जो कीड़े लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। और इस्लाम वो चीज है जो हमको पकड़ के रखती है, हमको सही जगह पे रखती है, हमको वहां रखती है जहां हमको होना चाहिए। और हमको वो गुमराही से दूर रखने की कोशिश करती है। वो गुमराही ऐसी है कि दुनिया पूरी लगा लो फिर भी आपको वहां पे खुशी नहीं मिल सकती, और आखिरत में भी वहां पे खसारा ही है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने को जब जन्नत दिखाई गई और जहन्नम दिखाई गई, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जन्नत, हर कोई जन्नत में जाएगा, जहन्नम में कोई नहीं जाएगा। ये तो मतलब ऑब्वियस है उसका सिचुएशन देख के। फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जन्नत का रास्ता दिखाया और जहन्नम का रास्ता दिखाया। तो तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले हाँ, जन्नत में जाना डिफिकल्ट रहेगा इंसानों के लिए। और फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इंसानों को देखा, तब उनका ये कॉल था कि आई एम अमेज्ड कि कोई सो कैसे सकता है इतने आराम से, जबकि वो जानता है कि जहन्नम रुकी है उनके लिए और जन्नत भी रुकी है उनके लिए। अगर जन्नत में जाना है और जहन्नम से बचना है, तो कोई इतना इत्मीनान से कैसे जिंदगी गुजार सकता है? उनको तो पूरे टाइम एक क्यूरियस, एक कंटिन्यूअसली, जैसे एक आर्मी मैन एक मिशन पे रहता है ना, इज ऑलवेज कॉन्शियस, ऑलवेज कॉशियस कि कहीं से कुछ आ ना जाए, कुछ डेंजर ना आ जाए। वैसे ही ईमान वालों को रहने की जरूरत है कि कहीं से भी शैतान हमला कर सकता है, और हमेशा मोहतात रहने की जरूरत है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम शॉक्ड थे ये देख के कि ये इंसान ऐसे कैसे हो सकते हैं, इतने पीसफुल कैसे रह सकते हैं, सब सच्चाई जानने के बाद में भी। आप तक हम तक वो सच्चाई पहुंच चुकी है। हमको जागते रहने की जरूरत है।
हमारे दिलों को जागते रहने की जरूरत है, हर लम्हा अल्लाह के बारे में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। और उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में हमने पहले भी सुना था, किस तरीके से जन्नत का, जहन्नम का खौफ और जन्नत के बारे में जब उनको याद दिलाया जाता था वो डर जाते थे। और ये कि रात में सडनली उठ जाते थे और बोलते थे, अपने वाइफ को बोलते थे कि मुझे एकदम से याद आ गया कि मुझे एक दिन बोला जाएगा या तो जन्नत में जाओ या जहन्नम में जाओ। और फिर उनकी रात रोने में चले जाती थी। उनके हार्ट के क्या मामले थे, ये बताना मकसद है इस स्टोरी के पीछे, कि उनके दिल कितने ज्यादा नरम थे और उनके दिल पे क्या असर था जन्नत और जहन्नम का, और हमारे दिल पे क्या असर है। हमको उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। और हम सब जानते हैं कि ये चीज आना ही है, ये सब हम सब का ईमान। और वो ऑब्वियस है कि हर किसी को मौत आनी है और मौत के बाद में ये चीजें होनी है। बस ये है कि हमारी तैयारी कितनी है। हमको जरूरत है कि ये वाला बैलेंस कायम करके रखे, अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला से खौफ, दोनों चीज पे एक प्रॉपर बैलेंस। अल्लाह ताला के पनिशमेंट से डर रहना चाहिए और अल्लाह ताला की रहमत की होपफुल रहना चाहिए। हमसे गलतियां होती रहेगी, बट हम माफी मांगते रहे, इस डर से कि अल्लाह ताला का पनिशमेंट ना मिल जाए, और इस होप से कि अल्लाह माफ करने वाले हैं। और यही डिफरेंस है इस्लाम में और पुराने बुक्स में। पुराने बुक्स जिसको थोड़ा बिगाड़ दिया गया ना, तो यहूदियों के पास से जो ओल्ड टेस्टामेंट्स है, उनमें अल्लाह को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि अल्लाह ताला बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो जहन्नम में डाल दे कि अगर ये गलती हुई वो गलती हुई। और उस मामले में ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे काम को वो नजरअंदाज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हर चीज में उनको डर का ही एहसास आता है। वो इसलिए क्योंकि किताब को मॉडिफाई कर दिया गया है ना काफी एस्पेक्ट्स में, उस वजह से। और दूसरा एस्पेक्ट ये है, जो ईसाई मजहब है, उसमें ऐसा बताया गया है कि चाहे आप कुछ भी गुनाह कर लो, आपने ईसा अलैहि सलाम पे ईमान लाया है और वो आपके गुनाह के लिए सूली पे चढ़ चुके हैं। तो आपको बस ईमान लाना है और आपको गॉड से अच्छे होप्स रखने हैं, और आपके लिए तो जन्नत पक्की है। तो वो ऐसा हो जाता है, यू हैव गॉट अ फ्री टिकट कि आप कुछ भी करो, आपका एंड रिजल्ट तो अच्छा ही रहना है। एंड बोथ ऑफ देम डोंट मेक सेंस। अल्लाह ताला जस्ट है, और इस वजह से वो फियर और होप के बीच में बैलेंस रहना ही चाहिए हमें, ताकि वो जस्टिस का हम सही फायदा उठा सके और अल्लाह की रहमत के सर्कल में आ सके। जहन्नम, जहन्नम कैसी रहेगी, जहन्नम का हम आज पूरा डिस्क्रिप्शन भी देख ले तो भी वी शुड बी सर्टेन कि ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा पूरे जहन्नम के सिनेरियो को, क्योंकि वैसा हमने कुछ देखा ही नहीं है, ना हमको देखने मिलेगा अनटिल वो एक्चुअल जहन्नम हमारे सामने आए। और ये किन लोगों के लिए रहेगी? ये उनके लिए रहेगी जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया, दूसरा वो जिन्होंने हिपोक्रेसी की, मतलब मुनाफिकों के लिए, और तीसरा उनके लिए, वो ईमान वालों के लिए जिनके गुनाह साफ नहीं होंगे, और उस वजह से उनको जहन्नम में जाना पड़ेगा, अपने गुनाह साफ करना पड़ेगा, फिर ही उनको जन्नत में दाखिल होने की परमिशन मिलेगी। जहन्नम का साइज क्या है? जहन्नम का साइज ह्यूज है। और इसको कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया, और उसमें एक मुअज्जा भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं के साथ बैठे थे और सडनली एक बहुत जोर की आवाज आई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये वो पत्थर है जो 70 ईयर्स पहले फेंका गया था ऊपर से, और आज वो जहन्नम में के बॉटम में गिरा है। तो इतना डीप है जहन्नम। और उसका एक और एग्जांपल, टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ इट, हम सब जानते हैं कि जहन्नम अल्लाह ताला से पूछेगी हल में मजीद, और है, और लोग हैं। जब वो भर दी जाएगी उसके बाद में पूछते रहेंगे और लोग हैं, और लोग हैं, क्योंकि उसका साइज बहुत ह्यूज है। और जहन्नम को किस तरीके से सामने लाया जाएगा? इट विल बी ब्रॉट फ्रंट बाय 70,000 चेन्स पुल्ड बाय 70,000 एंजल्स। और एक एंजल इतना ह्यूज और इतना पावरफुल है, उसके बाद में भी ये मामला है जहन्नम का। और दूसरा एक और ये भी एग्जांपल है कि सन मून सारी चीजें, इतने बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स उसमें फेंक दिए जाएंगे और वो एक हिस्सा रहेगा बस जहन्नम का।
तो साइज ऑफ जहन्नम इज वेरी बिग। जहन्नम के अलग अलग लेवल्स हैं, और मामला ऐसा है, जितना ऊपर लेवल है उतना बेहतर है, जितने डीप नीचे जा रहे हैं उतना वर्स होते जा रहा है। और जो मुनाफिक रहेंगे वो जहन्नम के लोएस्ट हेल में रहेंगे, लोएस्ट लेवल में रहेंगे। और वो इसलिए क्योंकि जो एक शख्स शिर्क करता है उसने खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया, लोगों को भी कुछ पहुंचाया होगा। बट जो मुनाफिक है वो उम्मत को उससे कई ज्यादा नुकसान पहुंचाता है खुद को मुस्लिम प्रेजेंट करके। अल्लाह हमको इस कैटेगरी में रहने से बचाए। ईमान वालों का मामला यही है, जैसे हम और आप जो ईमान पे रहने की कोशिश कर रहे हैं, या तो हम या तो हम जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह डायरेक्टली, या तो हमको जहन्नम में रह के खुद को साफ करके फिर जन्नत में जाना पड़ेगा। और गलती से भी अगर हम मुनाफिकत वाली कैटेगरी में आ गए तो हम जहन्नम के लोएस्ट लोएस्ट लेवल पर रहेंगे, और वहां से कोई एग्जिट नहीं है। अल्लाह हमारी मुनाफिकत से हिफाजत करे। और जहन्नम का जो लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट इन द सेंस जो हाईएस्ट लेवल है जिसमें पनिशमेंट लोएस्ट है, उसमें अबू तालिब है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बहुत दुआएं की है। ऑल्दो अल्लाह ताला के परमिशन के बिना कोई ईमान में दाखिल नहीं हो सकता, और इसलिए अबू तालिब भी ईमान में दाखिल नहीं हो सके। अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, जिन्होंने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बहुत दुआएं की थी। और अबू तालिब इसलिए जहन्नम के मिनिमम सबसे इजी लेवल पे है। और वो इजी लेवल ये है कि जो आग है वो उनके एंकल तक आएगी, बस इतनी ही आग है। और वो आग इतनी स्ट्रांग है कि उससे जो उनका ब्रेन है वो भी बॉईल हो जाएगा। इतनी आग है, इतनी थोड़ी सी आग है सिर्फ एंकल हाइट तक, बट ब्रेन बॉईल हो जाएगा। और ये जहन्नम की सबसे लीस्ट लेवल की पनिशमेंट है। इससे आगे जो रहेगा वो इससे हायर है। जहन्नम के मल्टीपल गेट्स हैं, और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं। وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. इस आयत में हमें ये पता चलता है कि जहन्नम के दरवाजे हैं। और कितने दरवाजे हैं जहन्नम के? जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जहन्नम का फ्यूल क्या है ये हम सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, खुद को और खुद के फैमिली को आग से बचाओ, जिसका ईंधन है, जिसका फ्यूल है लोग और पत्थर। मतलब उसका इंजन फ्यूल जो है वो लोग और पत्थर है। तो ये फ्यूल कितना लंबा चलेगा, ये एक सवाल आता है ना कि कोई भी फ्यूल इवेंचुअली खत्म हो जाता है। तो ये कितना लंबा चलेगा? तो ये चलने वाला है एटर्नली। कैसे? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इंडीड दोज हु डिसबिलीव इन आवर वर्सेस वी विल ड्राइव देम इनटू अ फायर एवरी टाइम देयर स्किन्स आर रोस्टेड। हर बार जब उनकी स्किन पूरी रोस्ट होके ऐसे खत्म हो जाएगी, वी विल रिप्लेस देम विद अदर स्किन्स सो दे मे टेस्ट द पनिशमेंट। मतलब ये एटर्नली एटर्नली चलता रहेगा। और वो स्किन जो है, हमारी जो स्किन है, इट इज प्रूवन साइंटिफिकली कि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहती है। इवन जब निडल हमको निडल हमारे अंदर डाली जाती है ना, इंजेक्शन देते टाइम या कुछ, तो जब वो स्किन के अंदर जाती है तब सबसे ज्यादा पेन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्किन रहती है। अल्लाह ताला इस स्किन की थिकनेस को 42 दिरा जितनी कर देंगे। और दिरा का जो मेजरमेंट है अप्रोक्सीमेटली
126 फीट हो जाता है, 42 दिरह मतलब। इतनी मोटी स्किन रहेगी। तो जन्नत में भी और जहन्नम में भी लोगों के प्रोपोर्शन एकदम बड़े हुए रहेंगे। और उसमें स्किन की थिकनेस जहन्नम के लोगों की इतनी बड़ी कर दी जाएगी, 126 फीट। इट्स लाइक, आप सोचिए, एक 15 स्टोरी की बिल्डिंग या उससे भी ज्यादा उतनी चौड़ी सिर्फ स्किन रहेगी। वो इसलिए क्योंकि वो पेन बार बार और उतना ज्यादा स्ट्रांग वे में वो फील करता रहेगा। और जब भी वो स्किन गल जाएगी, जल जाएगी, रोस्ट हो जाएगी, तो अल्लाह ताला न्यू स्किन ला देंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक मोलार टीथ रहता है एक डिसबिलीवर का जो जहन्नम में है, वो माउंटेन अहद के जितना, अहद के पहाड़ जितना बड़ा रहेगा। एंड द थिकनेस ऑफ द स्किन विल बी 3 days जर्नी। इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा थिकनेस रहेगी। ये सब साइज अप किया हुआ है इंसानों का। ये बॉडी डिफरेंट रहेगी वहां पे। रूह यही रहेगी जो हमारी आपकी अभी रूह है। बॉडी डिफरेंट रहेगी। और वो डिफरेंट इसीलिए रहेगी क्योंकि वो पनिशमेंट उतना स्ट्रांगली हमको फील कराया जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शोल्डर्स ऑफ द डिसबिलीवर इन हेल विल बी अ 3 day जर्नी फॉर अ स्विफ्ट राइडर। मतलब एक ह्यूज स्केल का इंसान रहेगा, वेरी बिग प्रोपोर्शन। और इसलिए वो रहेगा क्योंकि हर एस्पेक्ट जहन्नम का वो और ज्यादा फील कर सके। और जहन्नम की गर्मी कैसी रहेगी, उसकी हीट कैसी रहेगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, एंड द पीपल ऑफ द लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट हैंड में जिनके अमाल आ रहे हैं, लेफ्ट मतलब जो गलत डायरेक्शन में गए हुए हैं, राइट, हाउ मिजरेबल विल दे बी। They will be in scorching heat and boiling water, in the shades of black smoke, neither cool nor refreshing. Indeed, before this, ये ये मामला उनके होने के पहले, before this torment, they were spoiled by luxury and persistent in the worst of sins. तो एक शख्स जिसको आदत है हमेशा धूप में खड़े रहने की, उसको एक दिन पूरा धूप में भी खड़ा रखे तो वो खड़ा रह लेगा। एक शख्स जिसको आदत है एसी में रहने की, उनको आधा दिन भी धूप में खड़ा रखे तो वो बीमार हो जाएंगे और वो नहीं बेर कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इसमें वो स्टार कॉन्ट्रास्ट बताया है कि जिन्होंने अपनी दुनिया को जन्नत बना के रखा था, लग्जरी में जी रहे थे, उनको फिर आगे ये जो जहन्नम के स्मोक है या जो जहन्नम का पानी है, ये सब उनके लिए और इंटेंस फील होगा। 3 चीजें जनरली रहती है कोई भी धूप और गर्मी से हमको प्रोटेक्ट करने वाली, जिससे हम खुद को थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। पानी, एक शेड, और एक कूल हवा। और जहन्नम में तीनों चीजों का इस आयत में जैसे जिक्र है ना, स्कॉचिंग हीट, गरम धूप, गरम गर्मी रहेगी तो गरम हवा रहेगी। बॉइलिंग वाटर, पानी भी रहेगा तो बॉइलिंग रहेगा। और जो शेड भी रहेगा तो स्मोक रहेगा जो खुद को चोक करेगा। तो तीनों चीजें जो इंसान इस्तेमाल करता है गर्मी से बचने के लिए है, वो सारी चीजें वहां प्रोवाइड करी जाएगी, बट वो ऐसी रहेगी कि वो उसकी लाइफ को वहां और मिजरेबल बना देगी। फायर ऑफ जहन्नम, जहन्नम की आग कैसी रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी जो सादी फायर रहती है इज 1 in 70 पार्ट्स ऑफ हेल फायर। तो जहन्नम की आग जो रहेगी हमारी दुनिया के आग से 70 टाइम्स ज्यादा रहेगी। तो जो साहबा में से एक शख्स ने कहा कि या रसूलुल्लाह, दुनिया की आग ही काफी हो जाती थी हमको तो जलाने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर रिप्लाई दिया, इट विल बी 69 पार्ट्स वर इट एडेड टू इट। मतलब वो उतनी ज्यादा रहेगी। और ईच ऑफ देम एज हॉट एज दिस वर्ल्डली फायर, मतलब 70 टाइम्स। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सो द डिनायर्स विल बी टोल्ड टेस्ट द पनिशमेंट फॉर ऑल यू विल गेट फ्रॉम अस इज मोर टॉर्मेंट। तो जब ये जहन्नम दी जाएगी लोगों के सामने और इसमें उनको डाला जाएगा ये फायर में, वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाएगी कि हमको इसमें से निकाल दे। तब ये रिस्पॉन्स मिलेगा कि यही तुमको मिलना है, इसके आगे और कुछ नहीं मिलना है। हर दिन अगले पिछले दिन से और बुरा होते जाना है।
तो एक चीज रहती है ना कि आफ्टर सम टाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की आदत हो जाती है, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर एक शख्स जिसको हमेशा धूप में खड़े रहने की आदत है, एक और दिन धूप में खड़े कर लो वो बेर कर लेगा। बट जहन्नम ऐसी रहेगी कि एवरी डे, हर दिन पिछले दिन से और ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। और अल्लाह ताला के लिए करना बहुत आसान है। और फिर वो बंदों को कोई आराम नहीं मिलेगा। अगर वो ये वाले जो टॉर्मेंट है, जो फायर है, उससे वो ऐसा हो जा रहा है कि हाँ ये फायर तो कल भी देखा था, वैसा नहीं होने वाला है, अगले दिन की फायर उससे भी ज्यादा रहेगी। और जब वो लोग तड़प के अल्लाह ताला से मांगेंगे कि यहाँ से हमें निकाल दे, तो अगला दिन उससे और वर्स आ रहा है, और फिर वो मांग रहे हैं और अगला दिन और वर्स आ रहा है। तो वो मेंटली एग्जॉस्ट, इमोशनली एग्जॉस्ट, और फिजिकल पेन अलग। सो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, और अल्लाह ताला को पता है कौन कौन से एस्पेक्ट इंसान के पर्सनालिटी के, इंसान के शख्सियत के, उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। और वो हर एस्पेक्ट पे हमको पेन फील किया जाएगा, फील करना पड़ेगा जहन्नम में। जहन्नम का खाना कैसा होगा? जहन्नम का खाना में एक चीज जो कही गई है कि दरी है। दरी एक टाइप ऑफ फूड है जो वहां रहेगा। और अल्लाह ताला ही जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, एक्सेप्ट ये कि ना उससे भूख मिटेगी, और जब वो खाएंगे तो वो पेनफुल रहेगा खाने के लिए, गले में ऐसे चुभने वाला पेनफुल रहेगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. इंडीड द ट्री ऑफ जक्कूम विल बी द फूड ऑफ द सिंफुल। और वो कैसा रहेगा ट्री ऑफ जक्कूम? लाइक मर्की ऑयल, ऐसा गर्म किया हुआ अजीब सा ऑयल। इट विल बॉइल विद इन द बेलीज। तो अंदर जाके भी वो बॉइल होता रहेगा, तो अंदर से भी आग, बाहर से भी आग। लाइक द बॉइलिंग ऑफ स्कैल्डिंग वाटर, एकदम उबलते हुए पानी के जैसे बॉइल कर देगा वो अंदर से। आज अगर हम थोड़ा गर्म पानी को टच कर ले जबान पे, तो कितने दिन तक उसका असर रह जाता है। और वो हमारे अंदर जाके हमको अंदर से बॉइल करता रहेगा। और जहन्नम के खाने के बारे में और बहुत कुछ आया है। ये आयत को स्पेशली सब लोग गौर से सुने। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. Is paradise a better accommodation, or the tree of Zakkum? Indeed, we have made it a trial for the wrongdoers. Indeed, it is a tree that grows in the bottom of hellfire. जहन्नम के सबसे बुरे हिस्से से वो उगेगा। Its emerging fruits as if it were heads of devils. तो फ्रूट्स भी एडिबल नहीं रहेंगे। हेड्स ऑफ डेविल्स, हेड्स ऑफ डेविल्स को खाना, वो खाना रहेगा। एंड इंडीड दे विल ईट फ्रॉम इट एंड फिल देयर बेलीज विद इट। और ये भी लोग खाएंगे क्योंकि उनको भूख लगी रहेगी, प्यास लगी रहेगी, आसपास आग है और डिस्कम्फर्ट है भूख को बुझाने के लिए, यही पेट में डालेंगे और इससे उनके पेट भरेंगे भी नहीं। अल्लाह हमको इस अजाब से बचाए। एक बार फिर ये आयत सुने और पढ़े स्क्रीन पे, या उसका मीनिंग पढ़े और फील करें। أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه
فإنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون. हमको चाहिए कि हम इन आयतों को इस तरीके से पढ़ सके कि वो हमारे दिल तक पहुंचे और उसको फील करें, और फिर हमारे अमल उस हिसाब से बन सके। और क्या है बाकी डिस्क्रिप्शन जहन्नम के खाने के बारे में? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फॉर देम विल बी नो फूड एक्सेप्ट फ्रॉम द फाउल पस ऑफ वुंड्स। जब स्किन को जलाया जाएगा, उससे जो घाव होंगे, उससे जो पस निकलेगा, ये पानी मिल रहा है पीने के लिए और खाने के लिए। आज हम सोच भी नहीं सकते, उसको हाथ लगाने घिन आती है। एंड इफ दे कॉल फॉर रिलीफ, दे विल बी रिलीव विथ वाटर लाइक मर्की ऑयल विच स्कार्स। मतलब वो ऐसा ऑयल, ऐसा उबलता हुआ ऑयल की चेहरे उससे पूरे खराब हो जा रहे हैं, और एकदम ईवल ड्रिंक। एंड दे विल बी गिवन टू ड्रिंक बॉइलिंग वाटर सो दैट इट कप्स सो दैट इट कट्स अप द इंटेस्टिन्स। इतना ज्यादा बॉइलिंग वाटर कि अंदर जाके इंटेस्टिन्स को भी वो काट दे रहा है, गला दे रहा है। Before him is hell, and he will be given a drink of purulent water. He will gulp it, but will hardly be able to swallow it, क्योंकि वो यहाँ चुभेगा ना या जलेगा, और हर तरफ से उसको ऐसा लगेगा मौत मुझे घेरी हुई है, पर वो मरेगा नहीं कभी। द वर्स्ट थिंग जो ये रहेगा ना, जैसे वॉमिट आती है बट नोजिया लंबा चल रहा है, वैसा मामला, उससे 10 टाइम्स वर्स। कि मौत के करीब है, हर तरीके से मौत घिरे हुए है, हर बुरी चीज फील हो रही है बट मौत नहीं आ रही। तब इंसान ये चाहेगा कि काश कि मैं पैदा ही नहीं होता, काश कि यहाँ आता ही नहीं। तब तो मौत भी अच्छा लगेगा इन सब चीजों के सामने। तो 4 चीजें हैं जो पीने मिल रही है। एक है हमीम, जो है बॉइलिंग वाटर। एक गस्साक या गिसलीन, जिसको स्वेट और मेल्टेड फ्लैश, जो जहन्नम वालों का ही मेल्टेड फ्लैश और ये सब निकलेगा वो। एक सदीद, पस एंड एक्सक्रीशंस ऑफ इंजरीज, जो घाव से जो गंदगी निकलती है वो। और मुहल मतलब बॉइलिंग ऑयल। इनमें से एक भी चीज नहीं है जो भूख या प्यास बुझाएगी, वो सिर्फ बढ़ाती रहेगी और डेस्परेट करती जाएगी। और जो कपड़े दिए जाएंगे वो रहेंगे आग के बने हुए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, द गारमेंट्स विल बी ऑफ लिक्विड पिच एंड द फेसेस कवर्ड बाय द फायर। मतलब मोल्टन कॉपर जैसा समझिए आप, हमारे ऊपर डाल दिया गया और वो पूरा हमको ढक लिया, और ये हमारा गारमेंट बन गया। और उसके बाहर भी आग लगी है और अंदर भी हमारे आग लगी हुई है, और ये मेटल का हम कपड़ा पहने हुए हैं जो जल रहा है, तप रहा है। But for those who disbelieve, will have cut out for them garments of fire. Boiling water will be poured over the heads. और ये होता रहेगा एंडलेसली, एटर्नली। वो एटर्नली, इनफाइनाइटली, उसको हम स्केल नहीं कर पाते, इसलिए हम उसकी इंटेंसिटी उस लेवल पे फील नहीं कर पाते। और जो सबसे लीस्ट पनिशमेंट रहेगी, जैसे लास्ट इसमें बताए थे, लीस्ट पनिशमेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द लीस्ट पनिशमेंट फॉर द पीपल ऑफ हेल फायर is that a man will have 2 sandals and straps of fire from which, मतलब इतना कि उसके टखनों तक आ रहा है ना, बस उतना ही है। from which his brains will boil as a pot boils। जैसे एक आपके बोल में ऐसे पानी बॉईल हो रहा है ना, वैसे उसके सर में उसका ब्रेन बॉईल हो जाएगा उतने फायर से। इतना स्ट्रॉन्ग फायर है जहन्नम का। He will think that no one is undergoing a punishment worse than him। ये कौन सोचेगा? जो लीस्ट पनिशमेंट में है। Yet his will be the least punishment। और लीस्ट पनिशमेंट का ये मामला है। वर्स्ट पनिशमेंट किसका रहेगा? वर्स्ट पनिशमेंट रहेगा मुनाफिकों का। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक indeed the hypocrites will be in the lowest depths of the fire।
नेवर विल यू फाइंड फॉर देम अ हेल्पर। अल्लाह ताला हमको मुनाफिकत से बचाए, ये सबसे खतरनाक चीज है। If only the disbeliever knew the time when they will not be able to ward off the fire from their faces or their backs, and they will not be aided। हर तरफ से आग घेरी हुई है, सराउंडेड बाय फायर, वैसे ही जैसे दुनिया में दे वर सराउंडेड बाय सिंस। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, سيئة بمثلها وترهقهم ذلة كما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। they who have earned evil doings, the recompense of an evil doing is its equivalent। जो घिरा हुआ है गुनाहों में, वो घिरा हुआ रहेगा आग से। और ये अल्लाह ताला का जस्टिस है। और वहां पे उनको पकड़ के ड्रैग किया जाएगा, मतलब पैरों से घसीटा जाएगा, उनके चेहरे घिसते रहेंगे इतना कि उनके चेहरे पूरे डिस्फिगर हो जाएंगे। और फिर उनके चेहरों को अल्लाह ताला फिर से क्रिएट कर देंगे, ताकि वो फिर से वो पनिशमेंट फेस कर सके। तो कंटिन्यूस एंडलेस पनिशमेंट, उनके चेहरे डार्क और बुरे हो जाएंगे, बार बार वो आग और वो सब फेस कर करके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स के बारे में, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक मामला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में एक शख्स होगा जिसके इंटेस्टाइन्स बाहर निकल के पड़े हैं, और वो उसके अराउंड गोल गोल घूम रहा है। ऐसे गोल गोल घूम रहा है जैसे जैसे एक गधा घूमता है ना एक मिल स्टोन में, गोल गोल घूमते रहता है। उस तरीके से वो गोल गोल घूम रहा है अपने इंटेस्टाइन के आसपास, और कैसे तो भी उसको जमा करने की कोशिश कर रहा है। और उसको देख के जहन्नम के लोग भी परेशान हो जाएंगे, जो ऑलरेडी परेशान है वो उसको देख के और परेशान हो गए, उसकी हालत देख के, मतलब वर्स ऑफ द हालत, वर्स ऑफ द सिचुएशन। तो जहन्नम के लोग उससे पूछेंगे, क्या तुमको क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम, ये ऐसे क्यों कर रहा है। और फिर उनको बताया जाएगा, ही इज द वन हु यूज्ड टू ईट एंड कंज्यूम अनलॉफुल वेल्थ सच एज द वेल्थ ऑफ ऑर्फन्स। और सेकंड वो शख्स रहेगा, एक तो ये शख्स है जो अनलॉफुली वेल्थ ले ले रहा है, नाहक माल जमा कर ले रहा, उसका ये मामला है। सेकंड वो शख्स रहेगा, जब लोग उससे पूछेंगे तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पे हो ही क्यों, तुम तो वो थे ना जो हमको अच्छाई की तरफ बुलाते थे, तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो बोल उठेगा कि मैं तुमको अच्छाई की तरफ बुलाता था, बट मैं खुद उस पर अमल नहीं करता था, और इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ और इस मामले में हूँ, इस हालत में हूँ। वो ऐसी हालत रहेगी कि जहन्नम वाले भी उससे परेशान रहेंगे। जो हम बात आगे कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, अगर हम उस पर अमल नहीं कर रहे या कोशिश भी नहीं कर रहे अमल करने की, तो हमारा ये मामला रहेगा। जहन्नम की दीवारें कैसी रहेगी? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला ने ही ये सारे डिस्क्रिप्शन जहन्नम के कुरान में एट वन प्लेस और द अदर दिए हैं। उसको एक जगह कलेक्ट कर ले तो पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में जो चीजें हमको डिस्क्राइब करी है, हमको जरूरत है कि उसको पढ़े समझे और उसको इमेजिन करें, उस स्केल में जिस स्केल में हम इमेजिन कर सकते हैं, और जैसा अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है। अल्लाह ताला ने इन आयत में बताया, वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द रॉन्गडूअर्स अ फायर हुज वॉल्स विल सराउंड देम। जो वॉल्स भी है जहन्नम के, वो पूरी आग से बनी हुई है, तो उस पर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो आग है और वो तकलीफ दे, उसको हाथ लगाने में भी तकलीफ हो रही है। बट उसके बाद में भी जहन्नम के लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी आग है, उनके बाहर भी आग है, उनका ड्रेस भी आग है। डिस्कम्फर्ट ही डिस्कम्फर्ट है, तो उससे भागने की निकलने की कोशिश करेंगे। जब वो उससे चढ़ के बाहर जाने की कोशिश करेंगे, तो उनको वापस उसमें गिरा दिया जाएगा, उनके मुंह के बल उनको गिरा दिया जाएगा, और उनको रिग्रेट उस पे उसको सराउंड कर लेगा।
और उसमें ये मामला हो जाएगा उनका कि होपलेसनेस तारी हो जाएगी कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, जो होप दिख रही है वो भी उनके रीच के बाहर है। जहन्नम के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ने का मकसद ये है कि हम इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, हम इसको फील करें, और हम इसकी तैयारी करें। हम ये समझें कि हमको इस चीज से बचना है। ये चीज जो एटर्नली हमको यहाँ अटकना नहीं है, इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है वो जन्नत है, इसके बीच में कुछ नहीं है। तो हमको इससे बचने के लिए सब कुछ करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दुआएं सिखाई हैं हमको, जो हमको जहन्नम से, आग से बचा सके। और उसमें से एक है, एक हम लोगों को एक स्पेसिफिकली एक दुआ है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अगर हम जन्नत के लिए दुआ करते हैं दिन में 3 बार, तो जन्नत हमारे लिए दुआ करती है कि हम उसमें दाखिल हो सके। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अगर हम ये दुआ करते हैं, अऊज़ु बिका मिनन नार। और उसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं कि अल्लाह हिफाजत करे हमारी आग से। तो हमको और ऐसी बहुत सारी दुआएं, एक ये है जो स्क्रीन में है, और भी बहुत सारी दुआ है जो हमको जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। तो हमें यह दुआ मांगने की जरूरत है। और जो हमारा ईमान है ना, वो अल्लाह पे इस तरीके का रहे कि हमसे भले ही गुनाह हो रहे हैं, हम जब ये दुआ मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला हमको उन गुनाह से दूर कर दे रहे जो हमको ये जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। ये दुआ के जरिए अल्लाह ताला हमको उस अमाल के करीब कर दे जो हमको जन्नत की तरफ लेके जाए। तो इंशाल्लाह आज का सेशन हम इस पे ही क्लोज करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।